हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है। भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। फिर से जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा कि जंग के दौरान भारत 4 दिन टांगों पर खड़ा नहीं रह सका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखेगा, हमारा चीफ नाकों चने चबवा देगा। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे फौजी सरबरा का है। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि सर जंग शुरू हो गई है, बंकर में चलें। मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि हम मैदान में मरते हैं, हम तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात ख़राब किए, हमने दुनिया से अपने ताल्लुकात ठीक किए हैं। उस साल में जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में जलसायाम से खिताब। कहा इस साल की सबसे बड़ी खबर भारत को शिकस्त फाश देना है। भारत आज तक उस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे। उन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। बिलावल भुट्टो नाकदीन पर बरस पड़े। कहा 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां देना ये सियासी दायरे कार नहीं होता। मुफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना होगा। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता ही निकालना पड़ेगा। मुफाहमत के बादशाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है हमारे बड़े ही फैसला करेंगे। पीपी चेयरमैन की विफाक को कुछ इदारों को सूबों को देने की तजवीज़। कहा विफाक इख्तियारात छीनने की बजाय सूबों को मज़ीद जिम्मेदारियां दे। विफाकी हुकूमत को टैक्स के मामलात सूबों को देने चाहिए। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके मौसमी बहरान दूर करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो अज़्मो इस्तेकामत का पैकर, शहीद जमहूरियत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी, शहर शहर तक़रीबात। शहीद बीबी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। मुल्क भर से जियालों की गढ़ी खुदा बख्श में मरकज़ी तक़रीब में शिरकत। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मज़ारों पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का बड़ा अवामी इज्तिमा। जियालों का अपनी शहीद लीडर से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, क़ायम अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर क़यादत भी शरीक हुई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत अहम रहनुमाओं की शहदा के मज़ारों पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। लाहौर में दुख्तर मशरिक के लिए दुआया तकरीब। बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुनान की शिरकत। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जियालों की हाज़री। जियालों का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत। नून लीग के वक्त की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए गड़ी खुदा बख्श अहमद
स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर फातहख्वानी की। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा। राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई सियासी डायलॉग पर शुरू से ही यकीन नहीं रखते। पीटीआई मुज़ाकरात करे या ना करे उनका फैसला है। एक टेबल पर बैठकर ही डायलॉग किए जा सकते हैं। पीटीआई वालों को पंजाब में सिक्योरिटी दी गई, हुल्लड़बाजी भी उन्होंने की। दोस्त ममालिक सड़कों पे, लेकिन कुछ असूलों को भी सामने रखना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रखते हैं हम। जब उनके मुल्क में प्रोटेस्ट किया जाए और वहाँ पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की यानी बेहुदा तकरीर करें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोकें ना। ये हमने उनको डिमार्च किया है और ये हमने बिल्कुल ठीक किया। बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर का डिमार्च अच्छा इक़दाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखते रहेंगे? ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डिमार्च करेंगे। दोस्त मुल्क सराखों पर हैं लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसी बातों को रोके। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की, जवाब में पाक फौज ने इसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे, 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पहलगाम की आड़ में भारत ने सिंतास माहिदे को निशाना बनाया। पुलवामा की आड़ में भारत ने मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हसीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुस्ती का सामना। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का साल करार दे दिया। अमरीका के साथ ताल्लुकात पर अखबार द हिंदू के मुताबिक 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। टैरिफ में इजाफा, रूसी तेल पर पाबंदियां और H-1B वीजा कदगनों ने साबित कर दिया भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादात पर मबनी है। अमरीकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर पीछे हटना पड़ा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ न हो सकी। अखबार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए इजाफी धचका था। वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मौजूद दीगर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड शुदा खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगोर में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा कि बहादुर सपूतों ने खारिजियों को जहन्नुम वासिल करके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा बनाना सलाहियतों पर नाज है। इसराइल ने सोमालिया के मुतनाज़े सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान ने इसराइल के फैसले को सोमालिया की खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया।
पाकिस्तान की सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत। सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली इश्तियाल अंगेज इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दामात सोमालिया के अमन और इस्तेहकाम और पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कुवैत, इराक, उर्दन, कतर की भी इसराइली इक़दाम की मुखालफत। पाकिस्तान की यमन में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यमन में मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान यमन की इलाकाई सालमियत के एहतराम की जरूरत पर जोर देता है। सऊदी अरब और यूएई की अमन के लिए काविशें काबिल तारीफ हैं। फरीकैन मुतफ़िक़ा तौर पर मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल निकालें। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गए। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने से हुआ। कराची के निजी होटल में दौरान एक्सरसाइज तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जाबर ना हो सकी। मरहुमा की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर को बतौर चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिम्मेदारियां निभा रही थीं। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिदमात अंजाम दी। शमशाद अख्तर निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रहीं। मरहुमा ने अपने करियर का आगाज़ 1980 में इस्लामाबाद में प्लानिंग कमीशन से किया। कुछ माह बाद ही पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक मिशन के साथ मुंसलिक हो गई। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मईशत और मालियाती नज़्म व नस्क़ के शोबे में खिदमात को खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मईशत के इस्तेहकाम के लिए मरहुमा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शमशाद अख्तर मुल्क की मुमताज़ माहिर माशियात और एक काबिल दयानतदार शख्सियत थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा के अहले खाना और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए और मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मौशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गराह कदर खदमात सर अंजाम दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में कानून साजी बगैर मुशावरत की गई। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान का कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हुकूमत को एक साल में कैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पार्लियामेंट के हाथ मरोड़कर वोट डलवाए गए। जबर की बुनियाद पर कानून साजी नहीं मानते। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा इकबाल कत्ल केस में तहकीकात का दायरा मजीद वसी। हलाक मुलजिम शमरेज के घर से असलहा बरामदगी के बाद मजीद 2 गिरफ्तारियां। पुलिस ने मुलजिम शमरेज के बेटे हसनैन और फैसल को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम फैसल का डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मुलव्वस होना साबित। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के हवाले। सोने की कीमत की ऊंची उड़ान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2300 रुपये मजीद महंगा। सोने की फी तोला कीमत पहली बार 4,75,662 रुपये की सतह पर पहुंच गई। चांदी की भी चांदी हो गई। फी तोला 462 रुपये महंगी होकर पहली बार 8,407 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई।